I hope you all are fit and fine. Children, today we will start from Hindi first book यानी व्याकरण बुक और लेसन 13 शब्द भंडार. आज मैं आपको शब्द भंडार से पढ़ाऊंगी. Okay children, now open your book page number 61. इसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी. जैसे इसमें वाक्य दिया है माँ मुझे वह खिलौना दे दीजिए. फिर दूसरा वाक्य है माता जी मुझे वह खिलौना दे दीजिए. अब देखिए एक ही व्यक्ति के लिए माँ और माता जी अलग अलग यूज करें हमने वर्ड, है ना. इसी तरह से नीचे एक सेंटेंस में देखिए भौरे फूलों पर भौरे मंडरा रहे हैं. फूलों पर भ्रमर मंडरा रहे हैं. यानी भ्रमर और भौरे दोनों के अर्थ सेम है. यानी एक ही चीज के लिए, एक ही जीव के लिए हम दो शब्द यूज कर रहे हैं. ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. जो शब्द एक जैसा समान अर्थ बताते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं. एक जैसे शब्द के अर्थ जो बताते हैं. देखिए इसमें दिए हुए हैं आपकी पुस्तक में अमृत माने सुधा, सोम, पीयूष, है ना, और अमीय, ये अमृत के पर्यायवाची हैं. फिर देखिए आज्ञा का आदेश, निर्देश, अनुमति, मंजूरी, ये सब क्या है आज्ञा के पर्यायवाची शब्द हैं. इसी प्रकार से और भी हैं इसमें कान का है कर्ण, श्रवण, श्रुतिपट, श्रवणेन्द्रिय, ये सब क्या है कान के पर्यायवाची हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं चिल्ड्रन अनेकार्थी शब्द. अनेकार्थी शब्द में क्या है जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसा कि ये सब मिलते जुलते हैं आपस में, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं. इसका भी अर्थ कुछ कुछ वैसे ही है, वैसी परिभाषा आपको लग रही होगी जैसे पर्यायवाची की पढ़ी है. अब देखिए अर्थ माने धन, मतलब, कारण, ये तीनों ही का अर्थ एक है और ये अर्थ के तीन कारण बता, तीन शब्द इसके लिए अन्य हमने यूज करते हैं. अब अक्ष के लिए देखिए आंख, धूल, मंडल, ये अक्ष के पर्यायवाची हो गए, है ना. इस प्रकार इसमें बहुत सारे हैं, आपको 1 से 5 तक याद करने हैं. अभी मैं बोर्ड पे लिख के आपको बताऊंगी. आप देखिए उसके बाद विलोम शब्द पर आ जाइए. विलोम शब्द जैसे धूप का छांव होता है, ऊंचा का नीचा, विलोम से ही माने समझ में आ रहा है अपोजिट वर्ड विलोम शब्द, है ना. इसमें देखिए खोलना का बांधना, चर का अचर, साधारण का असाधारण, वरदान का अभिशाप. इस प्रकार ये शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं, आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, विलोम शब्द बता रहे हैं. ये विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं. इसमें भी बहुत सारे हैं, अभी मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगी कहाँ से कहाँ तक आपको याद करना है सेकंड टर्म के लिए. अब देखिए इसके बाद आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. इसमें देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या होता है भाषा को सुंदर व सजीव बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं, जिसे कि हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश कहते हैं. जैसे कि उदाहरण में बता रही हूँ, जो पहले पढ़ा ना गया हो, यानी कि अपठित. आपको एग्जाम में भी आता है लिखने के लिए अपठित गद्यांश, तो वो आपने पहले से नहीं पढ़ा होता है, वो अचानक से एक पैराग्राफ आता है और उसमें से आपको लिखना होता है. तो जो पहले ना पढ़ा गया हो वो क्या है अपठित है ना. जो जीता ना जा सके, जो युद्ध में जीता ना जा सके वो क्या अजय, जिस पे हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते वो अजय है ना. इस प्रकार से इसमें भी बहुत सारे दिए हुए हैं. फिर जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो वो क्या हो गया अतिथि. जो पहले पैदा हो अग्रज यानी बड़ा, बड़े भाई को भी अग्रज बोलते हैं, है ना. भगवान को ना मानने वाला क्या कहलाएगा नास्तिक. जिसकी ईश्वर में आस्था नहीं है वो क्या हो गया नास्तिक, तो ईश्वर को मानने वाला नहीं है. इस प्रकार से इसमें आपको 1 से 10 तक याद करना है ये शब्द. अब देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि समझ में आ रहा है कानों में सुनने में ये शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन तो इनके अर्थ क्या होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं. दो शब्द ये एक जैसे लगेंगे सुनने में,
लेकिन दोनों के अर्थ एकदम अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जैसे कि सूत माने सारथी और सुत माने बेटा या पुत्र। इसी प्रकार से कोश माने खजाना और कोश माने शब्द संग्रह, जैसे कि डिक्शनरी जिसको बोलते हैं ना, वो शब्द भंडार या उसमें होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, तो उसको शब्दकोश भी बोलते हैं, है ना। अब देखिए, अचार माने एक खाद्य पदार्थ, खाने वाला, जैसे नींबू का अचार, मिर्च का अचार, आम का अचार। इसे और इसका दूसरा शब्द क्या है, आचार। अब देखिए, छोटा आ और बड़े आ की अगर बहुत गौर से देखेंगे तो अचार और आचार दोनों में बहुत मिनिमम डिफरेंस है। तो ये सुनने में एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। अचार माने होता है व्यवहार, आचार माने होता है व्यवहार, और अचार माने खाने वाला पदार्थ, है ना। नींबू का अचार, आम का अचार, इसी प्रकार देखिए, अंदर माने भीतर, जो चीज भीतर है, अंदर है। और अंतर, अंतर माने क्या हो गया, भिन्न, डिफरेंस, है ना। इस प्रकार चिल्ड्रेन इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। आदि माने आरंभ, और आदि माने क्या होता है, अभ्यास। आदि माने अभ्यास भी होता है ना। ओके चिल्ड्रेन, तो ये सारी चीजें आपको जहां तक मैं बता रही हूँ बोर्ड पे लिखी हुई हैं। ये बता रही हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक को पढ़ना है ना। क्या क्या पढ़ना है, पर्यायवाची देखिए 1 से 10 तक है। अनेकार्थी शब्द 1 से 5 तक है, यानी 1 से 5 तक। विलोम शब्द 1 से 30 तक। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 1 से 10 तक। तो देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द 1 से 5 तक। इस प्रकार आपको ये सेकंड टर्म के लिए तैयार करना है, लर्न करना है ना, अच्छे से। और आपको कई कई बार जब आप पढ़ोगे और रफ कॉपी में अपने लिखने की प्रैक्टिस करोगे, तो आपका अच्छे से ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। बेटा, प्रैक्टिस से ही कोई चीज़ आती है। ओके चिल्ड्रन, तो इसको खूब अच्छे से लर्न करना है और अच्छे से अपना पेपर देना है जब भी होगा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे स्टडी। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।